खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। सीएम योगी का तंज, बोले पुरानी पेंशन बहाली रोकी तब उनके अब्बा जान थे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बेवफा। अपर्णा यादव बोली, अगर हमें राष्ट्र को बचाना है तो भाजपा को यूपी में फिर से लाना है। समाजवादी पार्टी ने टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर जताई आपत्ति। आज भी तल्ख रहा मौसम का मिजाज, बारिश ठंडी हवाओं के चलते घरों में दुबके लोग। सीतापुर में डराने लगे कोरोना आंकड़े, आज फिर एक साथ मिले 190 नए मरीज। सीतापुर में शांतिपूर्वक संपन्न हुई टीटी की परीक्षा, 2181 अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती सीतापुर जिले भर में मनाई गई, नेताजी को किया गया नमन। प्रदेश के गाजियाबाद जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंपर्क कर मतदाताओं से समर्थन मांगा। इस दौरान सपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उन्हीं के अब्बा जान ही मुख्यमंत्री थे। सपा के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर सीएम बोले, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वह सत्ता में थे तब तो बिजली ही नहीं देते थे। सीएम योगी ने कहा कि अब जनता को मालूम है कि जब तक मोदी व योगी हैं तब तक कोरोना भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूपी की राजधानी में आज डोर टू डोर प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के नारे नई सपा है पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये वही सपा है जिससे जनता खफा है और 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं पर सपा के प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद दूसरी सूची नहीं आई है, क्योंकि इस लिस्ट में जेल वाले हैं या फिर बेल वाले, सपा गठबंधन वाले नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव आज पहली बार लखनऊ पार्टी कार्यालय पहुंची। अपर्णा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रवाद के कारण भाजपा चुनी है। अगर हमें राष्ट्र को बचाना है तो भाजपा को यूपी में फिर से लाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को बचाने वाली पार्टी है। अपर्णा यादव के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई प्रियंका मौर्य भी मौजूद थी। अदिति सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं दी। प्रियंका मौर्य ने भाजपा में शामिल होने की खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर अच्छा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सपा ने ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल टीवी चैनलों पर यूपी चुनाव को लेकर लगातार सर्वे किए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा को प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दिया जा रहा है। हालांकि सर्वे में सपा की स्थिति भी लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग करते हुए आयोग को पत्र लिखा है। भाजपा के बाद अब सपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 लोगों की सूची में सबसे पहले नाम पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का है।
सूची में शुरू के 6 नाम में 4 नाम मुलायम परिवार से हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। पार्टी ने तीसरे नंबर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य और पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव और जया बच्चन को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। सूची में डिंपल यादव को 6ठा स्थान मिला है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को 7वां और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को 8वें स्थान पर रखा गया है। मौसम का मिजाज रविवार को भी तल्ख रहा। सुबह से झिमझिम और दोपहर में तेज बारिश के बाद चलने वाली सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। रविवार का अवकाश और सुबह से बारिश होने के चलते लोग घरों में ही दुबके रहे। शहर की सड़कों पर चहल पहल ना के बराबर दिखी। ठंड के राहत पाने को लोग अलाव तथा हीटर का सहारा लेते नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटों तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। सीतापुर में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। पिछले कई दिनों से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। आज फिर एक साथ 190 नए मरीज जिले में पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाए गए कोरोना संक्रमितों में 104 पुरुष और 86 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 0 से 10 साल तक के 11 मरीज हैं, जबकि 11 से 20 साल के 32 और 21 से 55 साल तक के 132 मरीज तथा 55 साल के ऊपर के 15 मरीज पाए गए हैं। सर्द मौसम के बीच सियासी हलचल सीतापुर में गर्म रही। चुनावी चर्चा में खास टॉपिक प्रत्याशी चयन का रहा। भाजपा के 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने पर भी सपा फिलहाल साइलेंट है। इसे लेकर हर कोई जानकारी करता रहा कि आखिर सपा किस पर दांव लगा रही है, क्योंकि चुनावी अखाड़े में किसका पलड़ा भारी है और कौन कड़े मुकाबले से जूझेगा। इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब सपा अपने धुरंधरों को मैदान में उतारेगी। बहरहाल चुनावी माहौल भांपने की जुगत में तकरीबन हर कोई लगा हुआ है। बिस्वा, मोहाली सदर और सिधौली सीट पर भाजपा आखिर किस पर भरोसा जताएगी, यह लाख टके का सवाल इन दिनों जिले के अधिकतर लोगों को बेचैन किए हुए है। सड़क और गली में आते जाते चाय व पान की दुकान पर कोई परिचित मिलता है तो दुआ सलाम के बाद अगला सवाल यही होता है कि फला सीट पर कब तक प्रत्याशी घोषित होगा। भाजपा किस सीट पर किस दावेदार पर दांव खेल सकती है। इसके बाद जाति समीकरणों और पार्टी में पहुंच का हवाला देकर अपने अपने तर्क पेश करना शुरू कर दिए जाते हैं। चुनावी बहस तो चटकारे लेकर आगे बढ़ती है, मगर प्रत्याशी चयन को लेकर उठे सवाल का फिर भी जवाब नहीं तलाश मिलता है। आखिर में इंतजार करना ही विकल्प बचता है। केंद्रीय विद्यालय सीतापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पेंटिंग में नैना मेहरोत्रा व कविता पाठ में यथार्थ मिश्रा, काव्य मिश्रा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसे खूब सराहा गया। प्रधानाचार्य सुनील कुमार, शिक्षक अशोक कुमार, पुष्पेंद्र कौशल, श्वेता मिश्रा, हरिशंकर दीक्षित, प्यारेलाल आदि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला एवं आज़ादी में उनके द्वारा दिए गए योगदान पर चर्चा की। महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य आर.के. वाजपेयी ने कहा कि क्रांति के अग्रदूत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी सांगठनिक क्षमता का अंग्रेज भी लोहा मानते थे। समारोह को वरिष्ठ साहित्यकार व अंग्रेजी प्रवक्ता विनोद गुप्ता, कॉलेज की सांस्कृतिक प्रमुख प्रतिभा सिंह ने भी संबोधित किया। इससे पहले शुभारंभ मां शारदे व नेता सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ। छात्र छात्राओं ने वाणी वंदना व प्रेरणा गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर, शिशु भारती प्रमुख यशपाल वर्मा, नवनीत पांडे आदि मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सेवता विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद विधायक ज्ञान तिवारी ने आज अपने विधायक कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पुस्तक के जरिए पेश किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रामपुर मथुरा क्षेत्र के चकदाहा में विधायक ज्ञान तिवारी ने सरकार की विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था गिनाई तो पूर्ववर्ती सरकार व जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान विधायक ने कहा कि योगी की अगुवाई में भाजपा फिर से यूपी में सरकार बनाएगी।
आजाद हिंद भगत संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पवन हिंदू की स्मृति में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। शहर के खूबपुर में इस बार षष्ठम आयोजन हुआ। इस दौरान स्वर्गीय पवन हिंदू के पिता संजय पांडे, भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिम मल्होत्रा, भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, भाजपा नेत्री नीरज वर्मा, पीयूष पांडे, विशाल पांडे, आजाद हिंद भगत संगठन के मंडल महामंत्री शरद, जिला संयोजक सत्यम, जिला अध्यक्ष सूरज, नगर अध्यक्ष प्रभात, अनुराग, दीपक, दिव्यांश, ऋषभ, मयंक, महेंद्र, वैभव, वेदी, शशांक, शेखर, सूरज, राहुल आदि प्रसाद ग्रहण किया। हमरा एक्स कैडेट एनसीसी सेवा संस्थान के तत्वाधान में ब्लॉक सिधौली के मनिकापुर में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संस्थान के सदस्यों, पदाधिकारियों ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। संस्थान के सचिव ज्ञानेश पाल धनगर ने बताया कि आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस मौके पर संगठन मंत्री हर्षवर्धन पाल, राम सागर पाल, प्रदीप पाल, ज्योति, श्वेता पाल, सुनीता पाल, सावित्री, हर्षवर्धन, प्रेमलता यादव, दीपक पाल, प्रदीप रावत आदि मौजूद थे। बार एसोसिएशन सीतापुर के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट कैंपस के अधिवक्ता चैम्बर नंबर 16 में शोक सभा की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता बाबूजी परम श्रद्धेय शिव कुमार सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया गया। शोक सभा में 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर डॉक्टर हरपाल सिंह चौहान, डॉक्टर अजीत सिंह चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजराज सिंह तोमर, शिव कुमार शुक्ला, नरेंद्र त्रिपाठी, भानु प्रताप सिंह, शैलेंद्र यादव, इशरत अली खान, सुरेश प्रकाश वर्मा, सुबोध मिश्रा, आदित्य गुप्ता, श्रीकांत वाजपेयी, जमील अहमद खान आदि मौजूद थे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट मिलने के उपरांत विधायक सुनील वर्मा के तंबौर क्षेत्र में आने पर बेहटा बस स्टैंड पर स्वागत किया गया। बेहटा मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, प्रधान प्रतिनिधि शुभम भटनागर, लिटिल भटनागर, शिव कुमार, पंकज मिश्रा, दिनेश शुक्ला, संतोष शुक्ला, शिव भगवान वाजपेयी, उदित, शिवम द्विवेदी आदि मौजूद थे। शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीय मीरा श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर भजन एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया। एसएसएम के प्रिंसिपल बीएन श्रीवास्तव ने स्वर्गीय मीरा श्रीवास्तव के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। छिटपुट तो कहीं मध्यम बारिश फसलों के लिए अमृत समान है। हालांकि यदि तेज बारिश हुई या हवाएं चली तो रबी फसलों में सबसे ज्यादा सरसों फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक फसलों के लिए कोई हानि नहीं हुई है। किसान संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, मौसम साफ होने पर ही उर्वरक व दवाओं का छिड़काव करें। जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह पानी रबी फसलों के लिए काफी लाभदायक है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वह फसलों की सतत निगरानी करते रहें और कीट रोगों की संभावना दिखे तो कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर समय पर उपचार करें। सीतापुर में संपन्न हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 24,391 परीक्षार्थियों में से 22,210 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। डीआईओएस देवी शाह तिवारी ने बताया कि 33 केंद्रों पर प्रथम पाली की परीक्षा के लिए 15,056 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 13,814 ने परीक्षा दी और 1,242 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह द्वितीय पाली में 21 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 9,335 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 8,396 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 939 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया सभी केंद्रों पर सकुशल परीक्षा संपन्न हुई, कहीं कोई नकलची नहीं पकड़ा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिम मल्होत्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर संपर्क अभियान के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लोगों से बखान किया। बूथ संख्या 123 अर्रो खेमाजितपुर पर उन्होंने घर घर दस्तक के दौरान कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के हित को तमाम कार्य किए हैं। बेघरों को आवास मुहैया कराया है, घर घर फ्री बिजली कनेक्शन दिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर युवा मोर्चा जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, सुनील तिवारी आदि मौजूद थे। रेउसा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल किट बांटी गई। रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में 8 नए कोरोना के नए केस मिले हैं, जिनको रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा मेडिकल किट का घर घर जाकर वितरण किया गया। डॉक्टर एम कुरैशी व उनके सहयोगी प्रदीप कुमार द्वारा कैथौरा, रामीपुर, कोडर गाँव का भ्रमण कर वहाँ के कोरोना मरीजों को मेडिकल किट बांटी गई है।
चुनाव आयोग द्वारा रैलियों की अनुमति न मिलने के चलते भाजपा ने झंडा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराकर आज चुनाव कैंपेनिंग की गई। शहर के घंटाघर चौराहे, लालबाग चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का झंडा लहराकर प्रचार प्रसार में गति प्रदान की गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, भोला, सुधांशु, शरद तिवारी, अभय राठौर, आकाश अग्रवाल, नितिन राठौर, रवि राठौर आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।